सभी सुनने वालों को मेरा प्यार पहुँचे, भाई बहनों। आज जी हाँ, आज बीफे है और मार्च के 4 तारीख। सबको आदाब अर्ज पहुँचे। ये फक्शन जो आया है बेतलान से, कुछ मिनिस्टर्स लोग अपने आप को फक्सीनेट करवा दिया है या करवा लिया है। पता चला है कि रामदीन बैतुल शाह का मिनिस्टर, सिल्फानो चौनाहिंग, अरमान अछैवर सिंह, कृष्णा मथुरा, मारी लीफन्स, रेशमा कुलदीप सिंह, ये वैक्सीनेट करवा चुके हैं। बाकी मिनिस्टर को आज हुआ होगा ना। तो ये बहुत समझदार के बात है भाई जी कि सूरीनाम के लोग को चाहिए, जो लोग ये पेशेंट को भी देखभाल करता है, बहाल करता है, जो लोग कहते हैं कि फ्रंट लाइन में, इस सब को वैक्सीनेट कराना चाहिए। फ्रंट लाइन वर्कर्स के बात हम कर रहे हैं। gezondheidswerkers, bejaardentehuizen, onderwijzers, regeringsfunctionarissen, gewapende machten, इन सब लोग को वैक्सीनेट करना चाहिए। पार्लियामेंटारियर को, डियालिसिस पेशेंटन को, सबके मौका आ गया है। देखिए, WHO, de Pan American Gezondheidsorganisatie, जैसे आपको पता है 80,000 वैक्सीन सूरीनाम के लिए तैयार कर चुका है। 80,000 वैक्सीन फॉर सूरीनाम। लेकिन आप जानते हैं कि एक ऐसा जो वैक्सीनेट करने के जो वैक्सीन आया है, यानी स्पुइटी की बात हम कर रहे हैं ना, तो 5 महीना के अंदर में ओके खर्चा उसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। Dit vaccin is maar 5 maanden houdbaar। 5 maanden houdbaar। और सूरीनाम में जैसे ये कारोबार शुरू हुआ है तो बहुत धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि पता चला कि जब से ये वैक्सीनासी कैंपेन गुजर हफ्ता में शुरुआत हुआ है, gemiddeld 50 personen per dag वैक्सीनेट होता है। ये बहुत कम। इसी कारण से जो 50,000 वैक्सीन आया है इंडिया से, इनके कम से कम 5 महीना से पहले इन सब वैक्सीन को वैक्सीनेट यानी हर एक कुछ स्पुइटी जैसे बोले हैं मिल जाना चाहिए। लेकिन जब ये 5 महीना पास हो जाएंगे तो ये ठीक नहीं रहेगा, तो ये फरफाल हो चुका है। इसलिए मिनिस्टर अमर रमादीन का विचार है कि अगर जल्दी जल्दी में काम न होगा तो कुछ वैक्सीन जो 50,000 वैक्सीन आया है इंडिया से, वो देश के जो हमारे देश के आसपास के मुल्क है, जैसे गयाना है या कहिए अरूबा हो या क्यूरासाओ हो, या वहां पर दे देगा। जिस बोले कि vaccin weggeven aan partners in de regio, वरना ये यहाँ फरफाल हो जाएगा। तो ये बहुत जल्दी जल्दी सबको वैक्सीनेट करना चाहिए, स्पुइटी देना चाहिए हाथ में, शरीर में, जैसे हमेशा स्पुइटी होता है ना, तो ऐसे लोग को देना चाहिए। अब देखिए, वेरल्ड ऑर्गेनाइजेशन WHO, जैसे मैंने कहा AstraZeneca vaccin 79.200 ये तैयार कर चुका है अब। तो हम लोग को चाहिए
सरकार को चाहिए जल्दी जल्दी लोग को वैक्सीनेट करने के लिए। कुछ मिनिस्टर के हुआ है और कुछ मिनिस्टर को इसी हफ्ता में हो जाएगी, क्योंकि अभी तक कितने लोग हैं जो डरता था कि भैया ये काम करेगा कि न काम करेगा, गड़बड़ाने जाए भाई देही में आएगा। लेकिन जब WHO ने कहा कि ये ठीक है तो आप लोग को वैक्सीनेट करा लेना चाहिए। एक हवाई जहाज बोइंग SLM का, बोइंग सेफर 300 AR जो SLM भारत पर लिया था, और ये भारत था 2021 तक। तो हमें पता चला कि ये SLM टूटा पड़ा था या बिगड़ा पड़ा था न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड शिप हॉल पर। SLM इसी कारण से जहां से ये हवाई जहाज भारत पर लिया गया था, उससे बातचीत की तो कहा कि ठीक है, तो इस प्लेन को 2021 के आखिरी तक नहीं बल्कि अभी लौटा सकते आप लोग। तो बुधवार को जो बोइंग सेफर 300 AR SLM का ये यानी कि शिप हॉल पर था, टेक्निक प्रॉब्लम था उसमें। Es gisteren gevlogen naar een vliegtuig Kerkhoff in California. लोग का vliegtuig Kerkhoff के मतलब ये है जैसे कि जहां लोग जाकर के पार्केर करता है, यानी हवाई जहाज जो बिगड़ा हवाई जहाज है, जो उड़ान नहीं होता है, तो वहां पर जाकर के पार्केर किया जाता है। तो ये सेफर 300 ये चला गया है कैलिफोर्निया, जहां वहां पार्केर कर दिया है। और 3 महीना जहां तक पता है तो एक हवाई जहाज SLM भारत पर लेगा। ये हवाई जहाज मुमकिन है बेल्जियम से होगा, तो बेल्जियम से होगा तो उसका उड़ान मिड अटलांटिक से रूटर सूरिनाम और न्यूजीलैंड का होगा। तो ये हवाई जहाज बेल्जियम से, या कितने हवाई जहाज यानी जो अच्छा से उड़ान कर सकता है बेस्ट कंडीशन में, तो SLM उसको भाड़ा पर लेकर के करेगा। सूरीनाम में तरह तरह के लोग आक्सी के प्लानिंग बनाते हैं इस वक्त सूरीनाम में, यानी कि आक्सी प्रोटेस्ट आक्सी की बात हम करेला। एक आदमी जिसका नाम रैंडल है फैलर, वो भी कुछ लोग के लेकर के नेशनल असेंबली के द्वारी पर पहुंचा, हल्ला दंगा मचा रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि जितना लोग आक्सी करना चाहते हैं, प्रोटेस्ट आक्सी, आपको जो पेटिशन कहीं कागज आपको शिकायत के जिस पर लिख करके आप देना चाहें तो आस्पराक करना चाहिए। तो ये आस्पराक नहीं किया था नेशनल असेंबली में, तो ये हल्ला दंगा मचाया 2-3 आदमी के लेकर के। लेकिन जब इन्हें सिपाही रोका है तो ये ने कहा कि सोमवार को ये फिर आएगा, लेकिन इनके पास परफॉर्मिंग होना चाहिए। ये काहे के प्रोटेस्ट आक्सी किया है, उनकी कहने से hij is het niet eens met het beleid dat gevoerd wordt door de regering Santoki-Brunswijk. Hij kan zich niet indenken dat de volksvertegenwoordigers niet zijn geweest om de petitie in ontvangst te nemen. लेकिन वो लोग तो पता ही नहीं था, जब आप प्रोटेस्टेट करे हैं तो आपको vergunning की मांग करना चाहिए। ये प्रोटेस्टेट किया है verhoging van benzineprijs के बारे में, verhoging van de prijzen van levensmiddelen, लॉकडाउन मातृकल न, इसी कारण से ये और कहा कि आर्मुदा फ्रीचेसpolitiek, verhoging van de belastingen, ये सब के कारण से ये दाम पर कुछ लोग के लेकर के निकला। तो ये हुआ है, सिपाही इसको रोका, लेकिन कहते सोमवार को ये वापस आएगा। Eerste niertransplantatiepolykliniek geopend Erka ziekenhuis में। Eerste niertransplantatiepolykliniek, देखिए niertransplantatiepolykliniek in Suriname Erka ziekenhuis में उसका उद्घाटन हुआ है। ये डियास्पोरा
मेडिस टीम नीदरलैंड के सहायता से, मदद से ये क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है। यारबासस में हर एक साल में इस पॉलिक्लिनिक में dertig nierpatiënten का ऑपरेशन होना चाहिए, जैसे algemeen डायरेक्टर मनोज हिंदोरी का कहना है। हर एक साल के अंदर में 30 लोग का ऑपरेशन हो जाना चाहिए वहां। बात ऐसे है कि जब तक डोनर, देखिए कहीं से तो ये नीर को आना चाहिए, नीर कहीं से आना चाहिए, उसको लोग कहते डोनर के न, और वो मैच करना चाहिए। मैच मतलब ये है कि जिसके शरीर में जिसका नीर परपांग होगा, मैच मतलब कि वहां पर यानी ओफरीन होना चाहिए, मतलब कि जिस तरह से कंट्रोल करने के बाद पता चला कि वो यानी शरीर से न हटेगा, यानी अस्तोत न करेगा, तो उसको मैच करना चाहिए। ये मेडिस ग्रेप के बोलते हैं, मेडिस ग्रेप। तो इसी जिसका मैच हो जाएगा तो उन्हें डियालिसिस करने के फिर जरूरी ना पड़ेगा। तो इस डियास्पोरा मेडिस टीम नीर ट्रांसप्लांटाtie पॉलिक्लिनिक के मदद किया है 200.000 euro से। Dus het diaspora team heeft een bedrag van 200.000 euro beschikbaर gesteld। आप समझिए क्या बात है। तो प्यारे जनता, बात ऐसे है कि इंसान का जो नीर जिसको खराब हो जाता है न, तो उसको डियालिसिस करना पड़ता है। डियालिसिस करते हुए भी खर्चा लगता, बहुत खर्चा ना। तो जब आपको एक नीर लग जाएगा, बोले है कि नीर ट्रांसप्लांटाtie, एक नया नीर आ गया, तो अब डियालिसिस करने के जरूरी न पड़ेगा। तो उसको बोले कॉस्टन बस्पारिंग। तो वो आदमी अब न जाएगा डियालिसिस करे, तो ओकर खर्चा जो लगता था अब बचेगा, समझे ना। तो इसी कारण से जहां पर देश के लोगों, जो प्रदेश के लोग ज्यादा से ज्यादा वहां से नीर लोग मंगा सकता है। यहां बोले नीर बैंकिंग, तो एक बैंक होना चाहिए। बैंक का मतलब न कि पैसा, लेकिन नीर के बात है। तो वो मैच करते हैं दूसरा नीर पर, जो पास हो गया है तो उसको ऑपरेशन करके उसको लगाया जाएगा। इसीलिए ये पॉलिक्लिनिक है। और सरनाम में कम से कम 800-900, शायद से 1000 भी हो गया होगा, पेशेंटन है इस वक्त। एक पेशेंट हफ्ता में 3 मरतबा डियालिसिस करता है, 3 मरतबा 4-4 घंटे, और हर एक बार 800-900 इतना रुपया लगता है डियालिसिस करने में। तो ये बचेगा ना। तो इसी कारण से जो 200,000 यूरो डियास्पोरा टीम पैसा जमा किया है, पॉलिक्लिनिक ने खोल दिया गया है। सरकार मनोज हिंदोरी जो वहां का डायरेक्टर है, बोले डायरेक्ट नीरपैशेंटन को वो विचार किया है हर एक साल में ऑपरेट करने के लिए। और जब ऑपरेशन किया जाए तो नीर डोनर को भी होना चाहिए नीर ना। तो ये लोग उसको ला करके जमा करेंगे, और जो मैच कर देगा तो एक नीर आपको लगेगा, तो डियालिसिस करने के जरूरी ना पड़ेगा। तो भाई जी, ये है प्लानिंग में। और देखो कि इसमें कहां से कहां मदद आता है, लेकिन नीर कहां से आएगा, के देगा, डोनर की जरूरत पड़ता है। और जो इंसान कमजोर है, बेहतर कि वो अपना नीर किसी को मत दे। कि अगर आप कमजोर है और आप बीमार हो जाएंगे तो आप शायद आपका समय भी मुसीबत में पड़ सकता है ना। तो जो डोनर है, प्रदेश में ज्यादा डोनर है, वो लोग अपना नीर को बेच करके
एक नेट बैंकिंग को देता है, तो वो वहाँ से ये नीर आ सकता है। हमारे जनता तो ये सब बात भी रहा बताने के लिए। तो ये शुरुआत अभी ना हुआ है, लेकिन पॉलिक्लिनिक का उद्घाटन हमारा देश का प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी जाकर के वहाँ कर दिया है। तो वगैरह वगैरह ये सब बात आप धीरे धीरे और सुनते रहना। हम आपको बताना चाहते भाई कि अकादमी जिकन है, इसमें सेट डाउन अक्सी इस वक्त है, ये 11 बजे तक है। सेट डाउन अक्सी Leutpold जो वहाँ के bondvoorzitter है, Algemeen Bond van Personeel in dienst van Salangsbedrijf Academisch Ziekenhuis, वो मिनिस्टर से बात करेगा आने वाले सोमवार को मिनिस्टर से, और जाने की जो डायरेक्टर है अकादमी जिकेन्हुइस का। भाई जी ये लोग का मांग जो है ना, और इन लोग का जो विचार है, ये लोग चाहते हैं कि जिकेन्हुइस का डायरेक्सी इन लोगों का मांग पूरी करे। इसलिए फॉकबेवeging इस मामला से आगे बढ़ रहा है और अक्सी अभी तक जारी है। अक्सी रहेगा क्योंकि सोमवार को मिनिस्टर ये बॉन्ड से और डायरेक्टर से बात करेगा, क्योंकि मिनिस्टर कहा है कि वो इस कारण बात नहीं कर सकेगा कि उन्हें बूफ सूरीनाम को जाना है कल, और इसी कारण से वो बॉन्ड के बस्तूर से या डायरेक्टर जो है अकादमी जिकेन्हुइस का, उनसे सोमवार को सिर्फ बात कर सकेगा, समझेगा। तो ये बात भी है कारण के ये लोग एक्सी करते हैं। Uitbetaling van het verschil van de gratificatie over de jaren 2017 en 18, और कुछ मांगे है, और वहां पर कुछ कैनाल पेंशन जैसे पर्सोनेल्स के बारे में, और यही तो बात है कि ये लोग ने इस वक्त एक्सी करता है, सेट डाउन एक्सी 11 बजे तक रोज। SBB bespreekt houtexport met president Santokhi. De leiding van de stichting Bosbeheer Bostoezicht SBB मंगर को प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी से बातचीत किया है। houtverkoop en export van het met de staatshoofd बातचीत हुआ है, कैसे एक्सपोर्ट हुआ है। ook de vice-president Ronnie Brunswijk और Diana Poki, मिनिस्टर grondzaken SBB डायरेक्टर स्टैनली बैटरसन भी मौजूद था। आप तो जानते भैया, यार फसलाख में ये बात लिखा है 130 मिलियन अमेरिकान डॉलर, इतना पैसा यानी कस में स्टोर नहीं होता है। 100 dus de jaarverslagen van de SBB tonen aan dat er op jaarbasis 130 miljoen Amerikaanse dollar aan inkomsten verdwijnt। केकरे जेब में जाता भैया पैसा, कितना पैसा लूटिन है भाई जी। ये लोग के तो पास जहां तक हो सके तो ये लोग के पास बड़े बड़े महल होना चाहिए। ये लोग हेलीकॉप्टर से आते जाते होंगे, क्योंकि इतना पैसा के नुकसानी देश में हुआ भाई जी। जहे सुनो पैसा के नुकसानी हुआ। अब 130 मिलियन अमेरिकान डॉलर बहुत पैसा काकी, बहुत पैसा है जी। लग्गी न करिए तो, और इतना लकड़ी के अंदर में चोरी होता है। और दूसरा बात भूल जाओ, हम खाली लकड़ी की बात करी तो प्रेसिडेंट ने बातचीत की है, लेकिन सब लोग जानना चाहते हैं कि जितनी साल तक लकड़ी गए है वो पैसा कहां स्टोर है, के लकड़ी पोस्ट करी से के पीछे रहा। ये तो प्रोकुलर जनरल को सुख करना चाहिए, असेंबली लीडर को इंटरपलासी फोर्स चैलेंजिंग करना चाहिए, पार्लियामेंट में इसके बारे में सवाल करना चाहिए कि बरसों से जितना लकड़ी गई है आप लोग मांग करो कि कितना लकड़ी गई है, कितना काश में स्टोर है पैसा, और के रहा फरांत हो लग।
ये असेंबली लीडर को करना चाहिए, यही काम आप लोग के है। अगर आप लोग न कर सके तो भैया इस्तीफा दे दो, जैसे अकिमबोतो ने इस्तीफा दे करके चला गया ना। 3 मोटर गाड़ी अपने आप में टकराया बाप, 3 मोटर गाड़ी द्रिवाखन। ये मंगर के रात के बात है, हैकारोन स्ट्राट में। ए भैया जे ये ज्यादा स्नल है से चलाया है गाड़ी, हैकारोन स्ट्राट में क्वार्टरबैक से आ रहा था ना? और hij ramde eerst een stilstaande wagen. De stilstaande wagen was geparkeerd voor een कॉपीसेंटर, जो धक्का मारी से सड़क पर से निकल करके स्कर्टिंग में धक्का मार दिया, स्कर्टिंग में से जाकर के पेट्रोल में धक्का मार दिया। बस जाकर के गाड़ी रुका, सब ईटा फीटा छितरा गया भाई। पेट्रोल दीवार उखड़ करके छितरा गया। अब आप ही बताइए मौसी, स्लीप वाकन से ये सब गाड़ी को छीन छीन के सिपाही ले गया है। रटिया को मौसा देशदख आफोंत लॉकडाउन के समय ये लोग गाड़ी उड़ाते सहरिया में, लॉकडाउन के समय। I am going to presentatie voor president Santokhi. De groot multinational I am Gold मंगर को एक प्रेजेंटाची किया है, जहां प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी उपस्थित था। कैसे वहां पर काम होता है, बदरेज फोरिंग जो फॉर्म्स है, कितना पैसा आता है, बलास्टिंग कितना जाता है, और वहां के कमकर्ता के फेल खैच इशू कैसे है, रॉयल्टी कैसे है, और कोविड-19 कैसे काम में लाते लोग। वो शर्मिला जगनंदन सिंह द कंट्री डायरेक्टर आई एम गोल्ड का वो साथ वो बैठा करके प्रेसिडेंट को सबके बताई से कि कैसे कैसे यहाँ पर काम होता है, कितना पैसा है, कितना मुनाफा होता है, कमकर्ता के किस तरीका से फेल खरीद दिया जाता है। ये सब बात बताया है, क्योंकि प्रेसिडेंट को ये सब बात अब मालूम होना चाहिए, सब बात का हुए देश में। अब हम लोग को पता चला है कि एसवीएम वो है आल्विन लेंगर ऑन द डायरेक्टर स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग van de Surinaamse waterleidingmaatschappij। अपने प्रेजेंटाची में रखेरिंग भी मौजूद था वहां न, तो बताइए कि पानी कहां पर इस वक्त पानी कहां कम महीने में मिल सकता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में। जैसे कम महीने में पेपर पॉट ला लिबर्टे, तो ये सब जहां पानी ज्यादा निकल सकता है, कैपेसिटी 500 क्यूबिक मीटर पर ईयर पानी निकल सकता है। बहाल को कमवैन मरवैन में भी, और कमवैन के बाद तो चल रहा है, और मरवैन के बाद भी चल रहा। मुंगो में नया स्टेशन moet worden gebouwd, Mongo में। Met deze installatie moet de waterprobleem in de districten tot het verleden behoren। तो ये जो बनाया जाता कमवैन में और मरवैन में, तो ये सब बनाने से पानी के तंगाई जो था अभी तक का कमवैन और मरवैन में, ये मुसीबत हल हो जाएगा। एक पेनिटेंशियर अम्तनार को सजा दिया गया है, रेई ओ को। ये शराब पी करके मौसी अंडर इन्फ्लुएंस फ्रॉम अल्कोहल 30 दिसंबर को ये गाड़ी चलाई से बाप, और RO reed over de weg en viel kennelijk achter het stuur in slaap। maar इस इलेक्ट्रिक मस्त छितरा गया 2 टुकड़ा में। इनकी गाड़ी में 2 बड़का बड़का बोतल अल्कोहल, 1 बोतल फ्रेश ड्रंक, और रे ओ कहता कि हम थक गए गाड़ी चलाओ चलाओ, और बोले वही कारण है। तो भाई जी ये शराब पी करके गाड़ी चलाया है। ओबामा मिनिस्ट्री $2000 मांगी से, और voor het rijden op een zodanige wijze 750 इतना सजा मिला है।
और नद भरी पैसा तो 10 महीना पहुंच जाएगा शांत बोबा में। श्रीमान शिव शंकर खे द्रियन सैफ तकियार, वो भी शराब पी करके गाड़ी चलाया है 7 जनवरी को। रेख्तर रॉय एल्गन के सामने खड़ा है बप्पा। इन्हें 1500 का डांड लगा है। त्रियन सैफ तकियार का शिव शंकर को 1500 एसआर दे। अगर 1500 पैसा ना भरी तो 4 हफ्ता संत बोमा। देखिए रॉय एल्गन ने कहा बात ऐसे है। शिव शंकर बोले हमें एक बीमारिया औरत है घरे, जिनके हमें डॉक्टर के पास मुझको पहुंचाना पड़ता है ना, तो इसलिए 6 महीना के रेलवे इंतरक हो गया है ना। खे शिव शंकर काहे दारू पीस रहा? सुनिए का रेक्टर पूछे है एल्गन, भैया शिव शंकर तू शराब क्यों पी करके गाड़ी चला ले, का भय रहा? तो शिव शंकर का बोलत है? शिव शंकर ही ड्रंक विस्की ना दात है के पंते अन veel lager bedrag moest leveren, waardoor hij teleurgesteld was। बोले कि हमें हानि करके मुर्गी को बेचना पड़ा, इनका नुकसानी हुआ है। बोले हम बहुत से मायूस हो गए कि मुर्गी हमें सस्ता बेचना पड़ा। बोले मायूस हो करके हम थक गए तो हम चढ़ाए विस्की सारे के। बोले पी खूब, बस पी न काका, ऐसा धक मारी सम तो के बताएगा आर्टिकल 3 जैसे, जहां पता है कि इतना दारू पी रहा बुढ़वा। लेकिन अच्छा शिव शंकर को जैसा आप जानते हैं 1500 डाल लगा है और 750 ये जो गाड़ी शराब पी करके चलाया है रॉय एल्गन ने, तो ये बच गई सब, जेहल में ना गई सब। लेकिन भैया बाबा शिव शंकर बहुत मायूस है कि मुर्गी को सस्ता में बेचना पड़ा, सस्ता में बेचना पड़ा भाई जी। अब देखो का होत है काका। अब दूसरा बात सुनियो। एक भैया जितेंद्र कुमार हा, वो भी रेक्टर रॉय एल्गन के सामने खड़ा है। हा जितेंद्र कुमार काहे के ये शराब पी करके गाड़ी चलाई से? रॉय एल्गन पूछे है, ये जितेंद्र कुमार जी तो 3 दिसंबर को शराब पी करके सड़क पर गाड़ी चले रहे, का बात है? बोले रिएक्टर बोले रिएक्टर तू देख हम यहां है, हम खरोज फादर बन चुका, खरोज फादर। बोलो ओ, बोले आजा आजा हम हो गली भैया आजा। बोले कि इसी खुशहाली में मारिन चुक्कर हम भाई, मारिन चुक्कर हम है verteld dat hij bier had gedronken। बोले हम शराब न पीला, लेकिन खुशहाली में कि हम आजा भाई इसी कारण से। लेकिन hij reed zigzag met zijn voertuig over de weg। एक सिपाही देखे कि जितेंद्र कुमार इधर से उधर डाम पर, बस उसको रोकिल। बस रोकने के बाद पता चला कि ना तो क्या है, जितेंद्र लेकर बैरों पर चला कर भाग निकला, भाग गई है भैया। तो जा आप समझिए, आप जानते हैं कि ये भैया जितेंद्र कुमार खूब चढ़ाया रहा। ड्रीम माल आ जाके होने पर ड्रीम माल मारिस भैया, बोतल। हाँ? बस सिपाही जब रोकी तो सिपाही से भी लड़ाई करने लगा, सिपाही को ठेल भी दिया। उपबा मिनिस्ट्री 1750 डांड लगल है जो हल्ला दंगा मचाई चला, और 750 जो
शराब पी के गाड़ी चलाइस रहा और न भरी तो जात है 8 महीना शांतो बोमा। एक भैया के नाम एर आलियास गेरी सिपाही उन्हें गिरफ्तार किया है इलाका वानिका में। गेरी अपने भाई को कटली से धमकी दिया, बोला काट काट करके बोटी बोटी करके तो क्या फेंक दे। प्यारे भाइयों, het vrees rende hij weg en liet zijn broertjes achter। गेरी ने भैया धमकी दिया, बोले तो बोटी बोटी काट डालो। जाकर के नालिश की है, ये भैया को सिपाही गिरफ्तार कर लिया है। एक बात सुनियो भाई, देखो देशवा बहुत चोर हो गए काका, बहुत चोर देश में हम आ गया है। एक आ रहे हुआ एक मोटर गाड़ी और एक स्कूल बस में, ये होमपर स्ट्रात की बात है। एक आदमी गाड़ी लेकर आ रहा है, उतना गाड़ी रोक करके अब चल करके लोग ने सोचा कि ये सिपाही है ना। The rover deed gisteren alsof een aanrijding was tussen een auto en een schoolbus। वहां खड़ा ला दोनों ना, तो सोचे दोनों में धक्का लगाया, कुछ ऐसी बात है। तो चल के जा देखे, लोग सोचे शायद सिपाही है। तो शोफेरवा के लगा पहुंचा, पूछा कैसे का भल के का, बस गटैया के दिया मार कड़ाक से मौसी, बस भगा। Hij reed over de Gomperstraat न, ये खड़ा करा और ये सोचे कि चली देखी जाकर के जनता के समझाई कि सिपाही अके है, बात छीन करके केटी भगा भाई। The man stapte uit en rukte de halsketting van de vrouw, हाँ, और अतिया के गटैया के केटी छीन के भगा बप्पा, कूद के बैठा गाड़ी में, वहां से भाग गया माहौली लान की तरफ। देखिए क्या हुए, देशवा में बहुत बहुत चोर पैदा हो गई से बाबा, बहुत चोर। 4 गो डाकू की बात सुनियो। कल एक पार्केर प्लाट से एक बैंक है बेसत जगन्नाथ लक्ष्मण स्ट्रात में, तो वहां पर एक व्यक्ति 195.000 पैसा स्टोर करने के गया है। भाई जी, यह पैसा स्टोर करने के लिए गई है, स्टोर। बस क्रिमिनल ये समस्या को देख रहा था, वहां जाकर के रुका है। जब ये गाड़ी वहां पहुंच रहा है बैंक के ट्रेन पर, जगन्नाथ लक्ष्मण स्ट्रात, बस ये लोग उनका हाथ की जो ताश रहा छीन करके भगा, कूद करके अपने गाड़ी में बैठा, रिक्टिंग कमिश्नर वेटरवेग भाग गया। 195.000 SFD है। देख लो का भेद, देख लो का भेद काके। अब ये कैसे ये चोर जाने कि फलाने 195.000 स्टोर करे जा रहा है। घरवे के बात है बाप, घरवे में कोई ना कोई तार घुमाते रहता है, समझे ना। एक असेंबली रेमी कनापी पी करके शराब भाई, कचरदम दारू पी से भाई, बस ये मारी से 2-3 गाड़ी में धक्का, पीछे से गाड़ी मारी धक्का, तो जो धक्का मारी बाप तो कूद के खड़ा है बाहर, बोला सुनो सुनो सुनो, हम असेंबली बैठे छा, बोले असेंबली बैठे, हाँ het assembleelid gaf toe dat hij onder invloed van alcohol heeft gereden en een aanrijding heeft veroorzaakt. बोला 3/4 विस्की ढकोली पी रहा, 3/4 प्लस, अरे यानी कितना 3/4,
यहां धक्का मारिस वहां धक्का मारिस बाप। इस assembleelid Remy Canapé का assembleelid के सजा सुना, rijbewijs ontzegd voor 12 maanden, बूटू भरने के लिए 2500 न, और जो गलत गाड़ी चलाई से 750 और ये पैसा न भरी तो जात है 2 हफ्ता सांतो बोमा। ये चिल्ला भैया कि हाँ हम असेंबली थे, तो लोग बोले तो कब है असेंबली थे लोग, तो गाड़ी कहेंगे ठीक रूप से चलाओ तो भाई। तो रॉय एल्गिन मारी से भैया इनको भी। तो ऐसे ऐसे बहुत तरह के बात रहा काका न, ऐसे ऐसे बहुत तरह के बात रहा। मिनिस्टर नूर मोहम्मद सूरीनाम कनाल के, जहां कनाल पे काम हो रहा है वहां देखने के लिए गया है। 33,6 किलोमीटर लंग सूरीनाम कनाल। सूरीनाम कनाल जाने कहा मौसी, निकेरी में 26 किलोमीटर सफा हो चुका है। एक आनेमर है आकाश गुदार आनेमर, वो ये काम कर। तो इस निकेरी में जहां पर खेतिया लोग को पानी मिलता है, एक कनाल का नाम है सूरीनाम कनाल। बड़ी अजीब के बात है भाई, निकेरी में सूरीनाम कनाल। अच्छा, निकेरी में ये सूरीनाम कनाल। रियाद नूर मोहम्मद ओवी का मिनिस्टर वीकेंड में अपने स्टाफ के लिए करके, और वहां भी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर सेनरीटा गोवर्धन भी उपस्थित थी। प्यारे भाइयों, आप तो जानते हैं कि ओस्टर का पाउडर एनहत हीला खबीत में सूरीनाम कनाल से पानी पहुंचता है। ठीक है, अब कोरोनी की जनता गाय पोसने के लिए एक स्टॉल वैद्य की मांग किया है। बोले गाय गुरु डाम पर घूमते रहते हैं, परासी में घूमत है, ये लोग स्टॉल वैद्य चाहता है। और एलफेफे का मिनिस्टर प्रहलाद सिंह से लोग बातचीत किया है एक स्टॉल वैद्य के बारे में। तो ये जरूरी है कि स्टॉल वैद्य कोरोनी के जनता के लिए तैयार किया जाए। आगे भैया देशवा की जनता, हमारे सूरीनाम के जनता, हमारा देश निवासियों, आफोंट कैसे बोले उसको, आफेदे है। तो आप जानत है ये वांदल मार्च के बात है, शायद अब सी इस साल ना हो पाएगा, क्योंकि भैया ओलिवियरा के जरिए ये सब होता है ना। De voorzitter van de bedrijvenvereniging Sport en Spel BVSS Puri Oliveira बोले कि बहुत गड़बड़ दिखा आपसी ना। और ये तो आप जानते हैं कि ये कोरोना वायरस के वजह से ढेर प्रोग्राम देश के अंदर में हट गया है, ढेर प्रोग्राम भैया जी। तो जाने की बहुत बहुत जनता इसमें भाग लेता है। आप on 4 dagen ऐसे बोले wandelmars न। और ja, het gaat niet door. Ook dit jaar 2021 geen AVD hebben. Ook voor 2022 houdt de organisatie rekening dat de AVD ook niet doorgaat. Zo गले जो जनता लोग इसमें भाग लेता था हमेशा, और जरूरी है भाई जी ना, बहुत जरूरी है। और हम आपको बताए तो क्या बताए, जनता को भी स्पोर्ट में भाग लेना चाहिए न भाई जी।
स्पोर्ट में भी लोग को भाग लेना चाहिए। हम आप लोग के जो कुछ बात रहा बोलने के लिए भाई जी, एक काका देशवा के हाल तो आप जानत है न। अब सूरीनाम की जितनी जनता है सब लोग जानते हैं कि देशवा में महंगाई का शुरुआत हो चुका है। सरना में महंगाई शुरुआत हुआ है, सारी चीज महंगा बिक रहा है। स्कूल तो शुरू हो चुका है, आमचना लोग को भी कांतौर भी जाना चाहिए न ताकि, और ऐसे करके बात ऐसे भैया जी, ये कोरोना वायरस शायद धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। देखिए कल जब जितना विचार किया गया तो 6 लोग बस में हुआ था न, 173 लोग का मौत हो चुका है और धीरे धीरे ये कमती होने जा रहा है। ये जनता के हाथ में है। जनता के चाहिए मत भूलने के लिए मंथ और न्यूज कप और देर में इधर से बात करना, और जैसे मैंने कहा हाथ को अल्कोहल से धोते रहना। ये धीरे धीरे ये समस्या हल हो जाएगा, यही आशा है, यही तरीका से ये हल हो जाएगा। मुझे पता है कि भैया लोग को दुख होते हैं, मुंह छुपा छुपा करके जहां पर चलना ना। अब मुंह छुपा छुपा करके कोई जा रहा है या जा रही है, कभी कभी लगता कि चोर के तरह जिससे जा रही है, या मुंह छुपा करके जा रही है, या मुंह काला करके जा रही है। यह बात नहीं है काका, ये सरकार का प्रोटोकॉल के हुक्म है कि न्यूज और मौन काप में लगा करके चलना। न शर्म से ये मुंह छुपा के चलता है। कसूर थोड़ा किया है, कौन सी कसूर किया है, लेकिन वही झटका में चोर और जब जाते भैया तो समझ में नहीं आता है कि ये कौन सा इंसान जा रहा है, चोर जा रहा है, डाकू जा रहा है या क्या जा रहा है। क्योंकि न्यूज और मौत में कप लगा करके जा रहा है, पता नहीं चलते कि कौन इंसान जा रहा है। सलाम दुआ करियो तो मौन कप निकाल करके सलाम दुआ करो ताकि लोग तुम्हें चिन्ह जाए के है, वरना ऐसे लगे है कि हम लोग इतनी पाप कर ले देशवा में, इतनी गुनाह कर ली साहब कि मुंहवा छुपा करके हम लोग भागत जाते है भैया। ये बात नहीं है काकी। देखो ध्यान से काम करो, और मैंने हमेशा कहा है कि आप प्रार्थना करो, दुआ करो, हाथ उठा करके अल्लाह से दुआ करो कि हमें इज्जत बख्शे, हमें मौका दे गलतियां सुधारने के लिए। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो प्रभु से, प्रभु हमारा गलतियों को मुझे सुधार दो, मुझे हिम्मत दे, ताकत दे। मैं देश के अंदर में काम करना चाहते हैं, लोगों के साथ मिल करके इस देश का इकोनॉमी ठीक करना चाहते हैं, इस देश के बुजुर्ग के सहायता देना चाहते हैं, इस देश के हर एक की मदद करना चाहते हैं। प्रार्थना करो अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, पूरा परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, सब लोग के लिए आप लोग को प्रार्थना करना चाहिए। वही में हम लोग के भलाई है, सब लोग के भलाई है। देखिए मुझे बहुत कुछ कहना था, लेकिन समय पर भी ध्यान रखना पड़ता है। इजाजत दीजिए, धन्यवाद।